अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास एक अमराको का कार्ड है जिसको हम रिपेयर करेंगे और ये ऑन नहीं हो रहा और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारी अभी पीसीबी है। अभी इसको हम सीरियस पे करंट देंगे, करंट दे के इसके जो वोल्टेज वगैरह होंगे वो चेक करेंगे कि हमारा पीसीबी में किस एरिया में फॉल्ट है। तो अभी इसको हम वोल्ट देते हैं सीरियस पे। अभी इसके 5 वोल्ट बन रहे हैं, इधर भी हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं और इधर 15 बन रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं, इशारा 3 वोल्ट हैं, उस पर देखते हैं कितने वोल्ट हैं। ये देखें, इस पर बिल्कुल वोल्ट नहीं है। और उसके अलावा ये 5 वोल्ट भी हमारे बिल्कुल ज़ीरो हैं, इस पर भी नहीं बन रहे। और उसके बाद जो 15-16 वोल्ट बनते हैं उस पर देखते हैं, हाँ इस पर 18 वोल्ट बन रहे हैं। दोस्तों ये हमारे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये दोनों नहीं बन रहे, तो इधर 18 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। तो हमारा जो एरिया है ना ये लो साइड में बनता है 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, इस दो पे नहीं आ रहे। जब इस पे वोल्ट नहीं आएंगे तो साफ ज़रा जो हमारा मैक्रो प्रोसेसर है वो ऑन नहीं होगा। तो मज़ीद हम देखते हैं कि इस एरिया में इसमें कौन सी चीज़ शॉर्ट है, कैपेसिटर शॉर्ट है या कोई डायोड शॉर्ट है या रेजिस्टेंस शॉर्ट है या इसके अलावा कोई और चीज़ शॉर्ट है। चलो चेक करते हैं। और बाज़ औक़ात इसका जो चॉपर है ना, ये चॉपर भी ख़राब हो सकता है। पहले हम इसके कैपेसिटर चेक करेंगे, उसके बाद इसका चॉपर चेक करेंगे। अच्छा दोस्तों, जब हमने ये चेक किया तो तकरीबन ये हमारे कैपेसिटर वगैरह ठीक लग रहे हैं। तो जो इसमें प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो इसमें चॉपर में है। अभी ये चॉपर आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये चेक होता है। ये हमने मीटर पे अभी कंटिन्यूटी पे लगा दिया है, ये देखें बजर मोड पे। अभी ये हमारा मीटर काम कर रहा है। अभी इसको दिखाएंगे, ये देखें इसके ये 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। ये अभी बजर पे ऑन हो रहा है। एक इसका ये इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ। अभी एक इधर लगा लें प्रॉप और एक इधर। ये देखें एक साइड इसकी बिल्कुल काम कर रही है। जब दूसरी साइड को चेक करेंगे तो ये देखें, समझो कि इसका ये चॉपर जो है ना ख़राब है, इसकी एक साइड काम नहीं कर रही। तो इसमें मसला क्या होता है, अक्सर ये साइड दिखाएं, इधर से ना जो इसकी ब्रेक तार लगी होती है नीचे, वो कहीं से क्रैक हो जाती है या लूजिंग में वो टूट जाती है। तो मज़ीद अभी इसको चॉपर को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के देखेंगे कि ये हमारा चॉपर रिपेयर होता है या दूसरा लगाना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो साफ ज़रा हम जिस तरह ये हमारे पास ये पीसीबी पड़े हैं, अब ये देखें इसका चॉपर ठीक है, तो ये चॉपर निकाल के हम इसको लगाएंगे। जी दोस्तों, हमारा अभी चॉपर ये हमने निकाल दिया है। तो ये देखें इसके दो जो ना कनेक्शन ये टूटे हुए थे जो इसमें लगे होते ना। अभी इसको चेक करेंगे कि ये इसका चॉपर ठीक है या इसके ये रिपेयर हो जाएगा या नहीं। ये देखें ये बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है ना। इसको अभी रिपेयरिंग की कोशिश करते हैं, ये रिपेयर हो जाएगा। और दूसरी साइड इसकी बिल्कुल ओके, ये देखें ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो अभी मज़ीद इसको रिपेयर करेंगे। इस चॉपर को जो इसके कनेक्शन है ना, इसको अच्छे तरीके से कोई नोकदार चीज़ से इसका जंग उतार दें, ठीक है, अच्छे तरीके से। जब ये साफ़ हो जाए तो इस तरह की आपने कोई तार ले लेनी है जिसके 2 वेयर आपने अलहदा कर लेनी है, उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से इसके साथ भी आपने सोल्डिंग कर देनी है इसको। अभी ये दोनों साइडों को ना आपने सोल्डिंग करनी है, जिस तरह ये देखें। ये अपने इधर इसको टांका लगा लेना है। अच्छा दोस्तों, जिस तरह ये आपने टांका लगाया ना, दूसरी साइड भी इसके जो आपने ये साफ़ किया था ना, इसको भी इस तरह आपने तार को अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेनी है। सोल्डिंग करने के बाद इसको आपने इधर ही टांका लगा देना है। टांका आपका अच्छा होना चाहिए कि दोबारा ये टूट ना जाए। दोस्तों अभी हमारा ये चॉपर कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी आपको कंटिन्यूटी बता देते हैं कि ये बजर पे इसको ये काम ही कर रहा है या नहीं। ये देखें, अभी इसको लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं क्या हमारा बाकी सर्किट ऑन होता है या नहीं। अच्छा दोस्तों, जब आपका चॉपर लग जाना है, एक तो आपने ये एहतियात करनी है, क्योंकि
जो इसका जेन्युइन पेन लगी होती है ना वो मजबूत होती है। अभी ये देखें ना, इसको अब इतना भी ये टांके क्लियर लगे। जो दूसरा हमने बनाया था ना, समझो कि उसको इतना ज़्यादा देर कामयाब नहीं रखना, फिर ये ना होगा जो नीचे वाला आपका टांका वो उतर जाएगा। आपने बस हल्का सा ये इधर लगा के ऐसे लगाना है, बस ये ऐसे लगाना है। ये हमारा टांका लग गया। अभी इस पे हम देखते हैं कि ये क्या अंदर से भी काम कर रहा है या नहीं। ये हमारा पहले वाला है, ये दूसरी साइड इसकी, ये देखें ये दूसरी साइड पहले काम नहीं कर रही थी, अभी ये बजर पे काम कर रही है। तो मज़ीद इसको अभी पावर देते हैं, पावर दे के देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं। तो जी दोस्तों, हमारा भी चॉपर वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो मज़ीद अभी इसको हम पावर देंगे, पावर दे के देखेंगे कि ऑन होता है नहीं। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि जब भी आपका सर्किट ऑन हो जाए या आपका रिपेयरिंग हो जाए तो कभी भी इसको आपने डायरेक्ट 220 पे नहीं लगाना, पहले आपने इसको सीरियस पे चेक करना है। तो अभी हम इसको सीरियस पे लगाएंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट लगाएंगे। ये देखें ये इसकी लाइट ऑन हो गई। कंप्रेसर पे देखें, अभी ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है क्योंकि ये सीरियस पे बंद हो रहा है। तो जी दोस्तों, अभी हमारा माशाल्लाह सर्किट बिल्कुल ओके हो गया है, क्योंकि इसमें अभी हमने सीरियस पे चलाया था। सीरियस पे एक झटके पे ऑन हो के बंद हो जाता है, ठीक है। अभी इसको हम डायरेक्ट चलाएंगे, डायरेक्ट चला के देखेंगे कि ये काम करता है नहीं। अभी ये डायरेक्ट चला रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें बिल्कुल ओके हो गया। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँच सके।